वेलकम टू आज़िफ़ाई पेस्टिसाइड सीड्स एंड फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट सिस्टम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर न्यू परचेज़ किस तरह से करेंगे। याद रखें, न्यू परचेज़ करने से पहले आपके पास ऑलरेडी एक प्रोडक्ट होनी चाहिए जो आप ऑलरेडी ऐड कर चुके होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हम ये प्रोडक्ट ऐड कर चुके थे, अब हम उसकी न्यू परचेज़ करेंगे। न्यू परचेज़ करने के लिए आप F5 प्रेस करें कीबोर्ड से या इस बटन पर क्लिक करें तो आप जो भी प्रोडक्ट यहाँ होगी वो अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स फ्यूचर में करते हैं तो यहाँ आप उसको सीड, स्प्रे या और ब्रांड वाइज कैटेगराइज करके भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं, तो आपके पास ये सारे फीचर्स मौजूद हैं। जब हम एक प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे कुछ डिटेल मांगेगा। सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम है, वेरिएंट वो एज आप यूनिट काउंट कर रहे होते हैं। बैच नंबर का मतलब है कि आप कोई भी अपना एक बैच नंबर देंगे और फ्यूचर में आपको ये उसकी एक्सपायरी के रेलिवेंट बैच के थ्रू सर्च कर सकेंगे। यहाँ मैं लिख लेता हूँ बैच 1 2 3। तो कल को जब हम इसको सर्च करेंगे तो वो बैच 1 2 3 के अकॉर्डिंगली बता देगा कि इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट इसके मुताबिक है। यहाँ पर उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट है, तो आप इस कैलेंडर से सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ 7 अप्रैल 2027 को इसकी एक्सपायरी है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर फ्यूचर में यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने इस डेट को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा स्टॉक इन होगा तो हम अपनी प्लेस भी डिसाइड करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बताया कि आप वेयर हाउस को भी ऐड कर सकते हैं, जहां आपका स्टॉक शॉप की बजाय अगर किसी और जगह पे भी पड़ा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त मैं इसको मेन वेयर हाउस के अंदर ऐड कर देता हूं। क्वांटिटी का मतलब है कि आपके पास वो कितनी बॉटल्स आई हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20। यूनिट कॉस्ट का मतलब है कि आपको एक यूनिट कितनी कॉस्ट का पड़ा है, तो यहाँ मैं इसमें लिख लेता हूँ यूनिट कॉस्ट का मतलब है कि आपको वो कितने कॉस्ट का एक यूनिट पड़ा है। तो यहाँ पर मैं 2500 लिख लेता हूँ। यहाँ पर डिस्काउंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप किसी कस्टमर को ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइस या परसेंटेज के हिसाब से डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। यहाँ मैं 100 भी लिख सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मैं इस रेस्ट की बजाय परसेंटेज को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इस सॉफ्टवेयर के अंदर दोनों फीचर मौजूद हैं। परसेंटेज का मतलब है जैसे अगर मैं 15% लिख देता हूँ तो उस कॉस्ट के हिसाब से 15% डिस्काउंट को एडजस्ट कर देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो टोटल प्रॉफिट है वो परसेंटेज के हिसाब से काउंट हो रहा है जो आपने स्टॉक इन किया हुआ है। राइट साइड पर आप सप्लायर नेम ऐड करेंगे, वो कंपनी जिसने आपको स्टॉक भेजा है। यहाँ पर मैं ऑलरेडी सप्लायर को ऐड कर चुका हूँ, तो यहाँ मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा। वेयर हाउस को आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। रेफरेंस बिल का मतलब है कि जो आपको सप्लायर लेकर आया है स्टॉक, वो उसका कोई ना कोई इनवॉइस नंबर होगा। तो यहाँ पर मैं आर्जी तौर पे लिख लेता हूँ इनवॉइस 001। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है कि आपकी जो पेमेंट कर रहे हैं उस सप्लायर को क्या कैश, कार्ड, जैस कैश या किस पेमेंट मेथड से है। तो यहाँ पर अगर आप उसको कैश दे रहे हैं तो आप कैश के अमाउंट से एडजस्ट करेंगे। अगर आपको सप्लायर कुछ इनवॉइसेस के ऊपर डिस्काउंट दे रहा है तो आप यहाँ भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा टैक्स और एक्सपेंस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस में आप डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ एक्सपेंस को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं टोटल बिल करना चाहता हूँ तो मेरे पास 21,250 लिखूँगा। तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट अमाउंट है जो पेड होने को है। नोट्स के अंदर आप कुछ भी एडिशनल लिख सकते हैं याद दहानी के लिए, कोई हिंट के तौर पर। याद रखें, अगर आप पेमेंट नहीं भी करते हैं, वो चीज़ उधार में चली जाती है, तो आप यहाँ पर इस अमाउंट को रिमूव कर दें तो वो उसके मुताबिक आपके उस अकाउंट के अंदर उस अमाउंट को ऐड कर लेगा जो आपने उस कंपनी या सप्लायर को देनी होगी। नेक्स्ट आप सेव परचेज बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये चीज़ स्टॉक आउट हो जाएगी। यहाँ आप इसकी इनवॉइस भी प्रिंट कर सकते हैं और इसके अलावा इनवॉइस प्रिंट करने के बाद आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। अगर हम दोबारा प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास स्टॉक में 10 यूनिट्स आ चुके हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर स्टॉक इन हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप न्यू सेल किस तरह से क्रिएट करेंगे।